Friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 7 फिजिक्स चैप्टर हीट पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट, जो एक सब्सटेंस को गर्म कर देती है। इन विंटर इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस एंड इफ़ वी कम आउट इन फ्रंट ऑफ सन रेज देन वी फील वार्म। हम लोग का एक घर का ही एक्सपीरियंस है, ये एक एग्जाम्पल है। सर्दियों में जब हम लोग घर में होते हैं तो हम लोग गर्म ठंडा बहुत सर्दी फील करते हैं, ठंडा सा फील होता है। और जब बाहर सनरेज में निकलते हैं, धूप की रोशनी में निकलते हैं, तो हम लोग को गर्म फील होता है। नाउ इफ़ वी नो दैट हाउ डू वी फील दिस सेंसेशन ऑफ वार्म और कोल्ड, देन व्हाट विल बी आवर आंसर? थिंक इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हीट आर एज फॉलोज। चेंज इन टेम्परेचर, जब वाटर को हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वो नॉर्मल था, उसकी बॉयलिंग जो हुई वो एक टेम्परेचर में चेंज हुआ। चेंज इन स्टेट, जो बॉइलिंग वाटर है उसमें से जो स्टीम इवॉल्व होती है, भाप जो निकलती है, द इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस टू इट्स गैसियस स्टेट, तो उससे वो जो लिक्विड स्टेट था वो गैस में बदल जाएगा। जो उसकी स्टीम होती है वो गैस होती है। सो जो लिक्विड से वो स्टीम निकलती है वो चेंज होता है। एक्सपेंशन, वाइल हीटिंग वाटर, जब पानी को गर्म किया जाता है उसका कुछ थोड़ा ही ओवरफ्लो हो जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन। इसे कहते हैं इंक्रीज इन वॉल्यूम। केमिकल चेंज, जब वेजिटेबल्स बॉयल की जाती हैं पानी में कुकिंग के वक्त, वो बन जाती हैं सॉफ्ट और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। दस अ केमिकल चेंज अकर इन द वेजिटेबल्स, इसीलिए एक केमिकल चेंज होता है इन वेजिटेबल्स में। हॉट एंड कोल्ड, इन आवर डेली रूटीन वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम लोग एक बहुत तरीके की चीज़ें देखते रहते हैं, रोज़ सब्सटेंसेस देखते हैं। आउट ऑफ विच सम आर हॉट वाइल अदर ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, उनमें से कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। जैसे कि एक फ्राइंग पैन जब एक बर्निंग गैस पे रख दिया जाता है तो स्टोव गर्म हो जाता है, लेकिन जो हैंडल होता है पैन का वो ठंडा रहता है। इवन अमंग द हॉट ऑब्जेक्ट्स सम ऑब्जेक्ट्स मे बी हॉटर देन द अदर। In the same manner, among the cold objects, some objects may be colder than the other. So, if I ask you how you decide the relative hotness or coldness of objects, तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट को टच करके। But our sense of touch is not enough in telling us whether an object is really hot or so cold. So, this can be understood by performing a simple activity. तो ये एक simple activity perform करके पता किया जा सकता है। टेम्परेचर और थर्मामीटर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे टेम्परेचर कहते हैं ऑब्जेक्ट का। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन ओनली प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट्स विच ऑब्जेक्ट इज हॉट, कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है कौन सा ठंडा। हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी बहुत गर्म है, और एक लो टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि बॉडी क्वाइट हल्की ठंडी है। जैसे कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर वो क्वाइट हाई होता है और बॉइलिंग वाटर अपीयर्स टू बी वेरी हॉट, और दूसरी तरफ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज़ क्वाइट लो, तो इसीलिए हम लोग को आइस ठंडी लगती है छूने पे। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जो थर्मामीटर होता है जिसमें स्केल मार्क्ड होते हैं उसमें टेम्परेचर को रीड करने के लिए। जैसे कि स्केल इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें लेंथ ऑफ थर्मामीटर ट्यूब होती है बिटवीन 0 डिग्री टू 100 डिग्री मार्क इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। सो ईच डिवीजन उसको डिग्री कहा जाता है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट, सो द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। बोथ द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर मर्कुरी थर्मोमीटर्स, उनको मर्कुरी थर्मोमीटर कहा जाता है। एग्जाम्पल हमें आपसे पूछा जा सकता है कि मर्कुरी थर्मोमीटर के एग्जाम्पल बताइए, तो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका आंसर होगा। सो व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द थर्मोमीटर बल्ब,
consisting of mercury by the hot body whose temperature is to be measured. Then the mercury expands and get rises in the glass tube of the thermometer. This in fact is used in measuring the temperature. थर्मामीटर को आप लोग जब भी नोटिस करना, आप जब भी बीमार पड़ते हो तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिससे आपका टेम्परेचर नापा जा सके, उसे थर्मामीटर कहते हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ द थर्मामीटर जो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ह्यूमन बॉडी का. इन केस ऑफ फीवर इट इज़ यूज्ड बाय अ डॉक्टर और एट होम टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट. This thermometer consists of a long glass tube having a thin and uniform bore. There is a glass bulb at one end of the glass tube which consists of mercury as shown in the figure given. ये है हमारा फिगर क्लिनिकल थर्मोमीटर का. इसमें किंक होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एरिया होता है, थर्मोमीटर बल्ब होता है जिसमें मर्कुरी होता है. और फीचर्स ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक बहुत छोटी रेंज होती है टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है. द शॉर्ट रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मर्कुरी a clinical thermometer has a kink in its glass tube which is to prevent the backflow. Kink होता है backflow को prevent करने के लिए mercury में into the thermometer bulb. When the thermometer bulb is removed from the mouth of a patient, तो kink prevent करता है mercury level को increase या decrease होने से. Due to this we can read the correct body temperature of the patient even after removing the thermometer bulb from his mouth. किंक होता है ताकि मर्कुरी इंक्रीज या डिक्रीज ना हो किसी के माउथ, ह्यूमन बॉडी के माउथ से हटाने के बाद. नोट, आफ्टर नोटिंग द बॉडी टेम्परेचर द लेवल ऑफ मर्कुरी कैन बी ब्रॉट डाउन बाय गिविंग जर्क टू द थर्मोमीटर ट्यूब. उसको जर्क देने से जो थर्मोमीटर होता है उसकी नोटिंग जो आती है उसको हटाया जा सकता है, नॉर्मल पे लाया जा सकता है. As mercury is given toxic and is difficult to dispose of, तो इसीलिए थर्मामीटर को हैंडल करना चाहिए बहुत ध्यान से. क्लिनिकल थर्मामीटर should not be used to measure the temperature of objects other than the human body. It should not be kept in sun or near a flame, otherwise it may break. वो टूट भी सकता है अगर अपने सन रेज के सामने या फ्लेम के सामने रख दिया तो. Nowadays digital thermometers are used which do not use mercury. अब तो डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किए जाने लगे हैं जिनमें मर्कुरी नहीं होता. रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ थर्मोमीटर. ये कुछ रीडिंग्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. इनका आप रीड कर लीजिए. प्रिकॉशंस वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई भी 3 या कोई भी 4 प्रिकॉशंस लिखने हैं. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट्स अदर देन द ह्यूमन बॉडी. देयर आर सम फॉलोइंग प्रिकॉशंस विच आर टू बी यूज्ड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. वॉश द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग, प्रिफरेबली विद an antiseptic solution. Be ensured that the mercury level before using the clinical thermometer should be below 35 degrees Celsius. The clinical thermometer should be read by keeping the level of mercury along the line of sight. While reading the clinical thermometer, it should never be held by the bulb. The clinical thermometer should be carefully handled. Laboratory thermometer, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने में यूज़ होता है इन साइंस लेबोरेटरी. इसे इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है. ऐसा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक एक्सटेंड होता है. रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं
जिससे हम लोग रीड कर सकते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउ रीड। अब उसके बाद जो स्टेप 4 होता है उसमें नाउ रीड लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। और कैसे एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर को रीड करना होता है वो आप इसमें समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। ऐसा होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। Note: to measure the human body temperature, a laboratory thermometer cannot be used because as soon as we take out the bulb of the laboratory thermometer from the mouth of a patient, the mercury level will start falling quickly. ऐसे हम इन लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी का बॉडी टेम्परेचर नापने में। क्यों? क्योंकि जो उसका मरकरी है उसमें कोई किंक नहीं होता जो उसका टेम्परेचर हाई लो कर सके, मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल रख सके, जितना है उसी पोजीशन में रहने दें, तो किंक उसमें नहीं होता है। इसलिए अगर आप किसी पेशेंट के माउथ से उसको निकाल के लैबोरेटरी थर्मोमीटर को नापेंगे तो मरकरी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। प्रिकॉशंस इन यूजिंग अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर वाइल मेजरिंग टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हों, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को वर्टिकल होना चाहिए। द thermometer bulb should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is not to be measured. जो थर्मोमीटर बल्ब होता है वो सराउंड होना चाहिए, ऑल साइड्स सब्सटेंस से सराउंड होना चाहिए जिसका टेम्परेचर मेजर किया जा रहा हो। Digital thermometer. There are most of the common thermometers like mercury thermometers which use a liquid metal called mercury for their working. Mercury is a toxic substance, a poisonous substance, and thus is very difficult. बहुत poisonous होता है, हम लोग को harm कर सकता है। So इसलिए nowadays digital thermometers are used. इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स को जो एक करेक्ट रीडिंग बताता है हमारे बॉडी टेम्परेचर की, और उसमें मरकरी की यूज़ नहीं होती है जो टॉक्सिक होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट सब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, और हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ एट लो टेम्परेचर. दिस फ्लो ऑफ हीट, इसे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्टील के स्पून को डिप करते हैं एक कप ऑफ हॉट टी में, देन वी विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ जो स्पून का टेम्परेचर था वो राइज हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं हीट का ट्रांसफ़र। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कंडक्शन है पहला। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ मटीरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, और from a hot material to a cold material in contact with it without the movement of material as a whole is known as, इसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। हर सॉलिड में हीट ट्रांसफर्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट, मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को कंडक्ट होने में, उनसे पास होने में ईजिली, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं हीट के। जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, उनको इंसुलेटर्स ऑफ हीट भी कहा जाता है। जैसे कि वुड एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। प्लास्टिक और ग्लास ये इंसुलेटर्स हैं हीट के। यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जब विंटर सीज़न होता है हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा वार्म फील हो। अगर हम लोग कंपेयर करें कॉटन क्लोथ्स को तो हम लोग ये फाइंड करेंगे जो वूल फाइबर्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसेस होती हैं उनके बीच में। These get filled with air which is a bad conductor of heat. Hence, being an insulator, both wool and air together prevent the heat from our bodies from escaping out. The double walls of the refrigerator having space inside which is filled with an insulating material, उसको वो प्रिवेंट करता है हीट को सराउंड करने से और आग पकड़ने से। उसको बॉडी अगर गर्म हो जाएगी तो आग पकड़ ही लेगा, तो इसलिए वो प्रिवेंट करता है। Sometimes there are two things which are at the same temperature. वो दिखती हैं, it seems like they are at different temperature, वो दिखती हैं different temperature पे, one being cold and other being warm. ये इसलिए होता है क्योंकि
कुछ चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं और कुछ इंसुलेटर्स होती हैं हीट की। वाटर और मोस्ट लिक्विड्स एंड एयर और गैसेस वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट की। कन्वेंशन, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट्स बाय द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड या फिर गैस, उसे हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेंशन कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स वो फिक्स्ड होते हैं एक प्लेस में, इसीलिए कन्वेंशन उनमें नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेंशन उनमें नहीं हो सकता सॉलिड्स में। कन्वेंशन इन वाटर, वाटर एक पुअर कंडक्टर है हीट का, तो इसी रीज़न से इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन नहीं होता, लेकिन बाय कन्वेंशन नहीं होता, लेकिन इसमें इट ट्रांसफर्स हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। बाय कंडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये कन्वेंशन से हो सकता है। कन्वेंशन इन एयर, एयर एक बहुत ही ख़राब इंसुलेटर है हीट का। एयर ट्रांसफ़र करता है हीट को फ्रॉम इट्स शॉर्टर पार्ट्स टू द कोल्डर पार्ट्स, हॉटर पार्ट्स टू कोल्डर पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। Sea and land breezes. Blowing of sea breeze and land breeze in coastal areas is generally occur due to convention of heat. Heat के convention of heat and air की वजह से sea breeze और land breeze होता है। Coastal area में दिन के वक्त the breeze generally flows from the sea towards the land and during night रात के वक्त वो land से sea की तरफ flow होता है। The sea and land breezes are actually convention of heat. During the day land heat हो जाती है up to more than water. Due to this the air over the land becomes hotter and lighter and rises up. और इसी का उल्टा होता है during the night में, रात को land loses heat faster than water and becomes cooler and the air over the sea is now warmer, due to which it rises up and the cooler air over the land rushes to take its place. इसीलिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लैंड ब्रीज को रात में। रेडिएशन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू विच हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मीन्स ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन देम इज़ नोन एज रेडिएशन। जैसे कि सन की हीट जो हमारे अर्थ पे आती है, उस प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। हमारे डेली लाइफ में भी रेडिएशंस होते रहते हैं। क्लोथ्स, ड्यूरिंग हॉट समर डेज पीपल प्रेफर करते हैं वाइट क्लोथ्स को पहनना या फिर लाइट कलर क्लोथ्स पहनना, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं वो लेस हीट को अब्जॉर्व करते हैं सन से और हमें कूल भी रखते हैं, ठंडा भी रखते हैं और कंफर्टेबल रखते हैं हॉट वेदर में। Thus we can say that dark colored objects absorb heat better and also emit heat better than light colored objects. Now let us try to study this concept on the basis of given activity. In winters we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. तो इसलिए हम लोग गर्म फील करते हैं क्योंकि वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वूल होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा गर्म फील करते हैं सर्दियों में। सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर ऑन द स्केल इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये आप पढ़ सकते हैं दोबारा, मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। इस स्केल में हम लोग जब टेम्परेचर लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका सी लेवल होता है, उससे लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर जिस पे प्योर वाटर बॉयल होता है एट सी लेवल, उसे हम लोग अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, जिसे 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल, टेम्परेचर इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, read as degree Fahrenheit. Its lower fixed point is taken as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका अपर फिक्स पॉइंट को हम लोग लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप मार्क कर लीजिए, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सबसे मिनिमम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस सबसे हाई होता है, और वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे लोवेस्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे हाई होता है। सबसे पूछा जा सकता है, अगर आपको मेरी ये वीडियो
हीट पे पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।